साइबेरिया के विशाल और सुनसान जंगलों में एक रहस्य सामने आया। ये जंगल, जो अपनी ठंड और दुर्गमता के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसी घटना के गवाह बने जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1908 की गर्मियों की एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, एक अंधेरी चमक ने आसमान को जगमगा दिया। ये चमक इतनी तेज थी कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। न्यूयॉर्क शहर के आकार से दोगुने क्षेत्र में एक विशाल शॉकवेव ने पेड़ों को जमींदोज कर दिया। ये क्षेत्र, जो पहले हरे भरे जंगलों से भरा था, अब एक बंजर भूमि में बदल गया था। पेड़ ऐसे गिरे हुए थे जैसे किसी विशालकाय हाथ ने उन्हें जमीन पर पटक दिया हो। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए भयावह था। ये घटना, जिसे तुंगुस्का घटना के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस घटना ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई। एक सदी से भी अधिक समय से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई सिद्धांत पेश किए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इस घटना को समझा नहीं सका है। इस भीषण विस्फोट का कारण क्या था? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, या फिर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव? क्या ये एक क्षुद्र ग्रह था, एक धूमकेतु था, या फिर कोई और खगोलीय पिंड जिसने धरती से टकराकर यह तबाही मचाई, या पूरी तरह से कुछ और? क्या ये कोई ऐसी घटना थी जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? तुंगुस्का घटना हमें ब्रह्मांड की शक्ति और अंतरिक्ष में छिपे खतरों को समझने के महत्व की याद दिलाती है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में कई रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। साइबेरिया में एक शांत गर्मी की सुबह की कल्पना करो। सूरज धीरे धीरे उग रहा है और चारों ओर की प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिल रही है। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की धीमी धारा की आवाज इस शांत माहौल को और भी मनमोहक बना रही है। साल है 1908। यह एक ऐसा साल था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अचानक एक अंधेरी रोशनी आसमान से गुजरती है, सूरज से भी तेज। यह नजारा इतना अद्भुत था कि जिसने भी इसे देखा वह हैरान रह गया। यह एक उल्का था जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद एक ओग्लुशाइटलनी गड़गड़ाहट से धरती हिल जाती है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दी। सैकड़ों मील दूर खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस अद्भुत और भयानक घटना को देखने लगते हैं। पॉटकामेन्या, तुंगुस्का नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए यह हकीकत थी। वे इस विस्फोट के प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होने का अनुमान है। इस विस्फोट ने 800 वर्ग मील में पेड़ों को एक रेडियल पैटर्न में गिरा दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। यह ऐसी घटना थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। वैज्ञानिकों ने इस घटना की जांच की और पाया कि यह एक उल्का विस्फोट था जो धरती से टकराया था। इस घटना ने विज्ञान की दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। तुंगुस्का क्षेत्र की दूरदर्शिता के कारण तत्काल जांच करना मुश्किल था। घटना के लगभग 2 दशक बाद 1927 तक साइट पर पहला वैज्ञानिक अभियान नहीं आया। लियोनिद कुलिक के नेतृत्व में टीम को पूरी तरह से तबाही का दृश्य मिला। पेड़ झुलसे हुए और नंगे थे, माचिस की तीलियों की तरह जमीन पर सपाट पड़े हुए थे। सभी एक केंद्रीय बिंदु से दूर इशारा कर रहे थे। फिर भी वहां कोई प्रभाव गड्ढा नहीं था, जो तुंगुस्का घटना के आसपास के रहस्य को और गहरा करता है। हमारा सौर मंडल एक व्यस्त जगह है जिसमें अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं, जबकि धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य के पास आने पर गैस और धूल छोड़ते हैं। ये ब्रह्मांडीय पथिक पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पूरे इतिहास में हमारे ग्रह पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई है, जो अपने पीछे क्रेटर छोड़ गए हैं और जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। भाग 5, धरती पर निशान। पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के पिछले प्रभावों के निशान हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक मेक्सिको में चिक्सुलब क्रेटर है, जो उस प्रभाव का प्रमाण है जिसने 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का सफाया कर दिया था। जबकि बड़े प्रभाव दुर्लभ हैं, वे एक अनुस्मारक हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष के खतरों से सुरक्षित नहीं है।
छोटे प्रभाव अधिक बार होते हैं और ये भी महत्वपूर्ण क्षति का कारण बन सकते हैं। भाग 6, ग्रह के संरक्षक। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए नासा ने एक प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस या पीडीसीओ की स्थापना की है। पीडीसीओ का मिशन अंतरिक्ष में संभावित खतरनाक वस्तुओं का पता लगाना, उन पर नजर रखना और उनका चरित्र चित्रण करना है। दूरबीनों और अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं के माध्यम से नासा लगातार पृथ्वी के पास की उन वस्तुओं के लिए आसमान को स्कैन करता है जो हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। भाग 7, खतरे को दूर करना। संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का पता लगाना तो बस पहला कदम है। नासा इन वस्तुओं को विक्षेपित करने या बाधित करने के लिए तकनीकों का भी विकास कर रहा है यदि वे पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर हैं। ऐसा ही एक मिशन है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट, जो 2022 में एक छोटे से क्षुद्र ग्रह मूनलेट में सफलतापूर्वक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए एक गतिज प्रणोदक तकनीक का प्रदर्शन किया गया। भाग 8, तुंगुस्का विरासत। तुंगुस्का घटना हालांकि रहस्य में डूबी हुई है, ब्रह्मांडीय प्रभावों की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। जबकि वस्तु की सटीक प्रकृति अज्ञात बनी हुई है, यह घटना ग्रहों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। तुंगुस्का घटना ने वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगाया और पृथ्वी के पास की वस्तुओं से होने वाले जोखिमों की अधिक समझ पैदा की। इसने इन खतरों की निगरानी और उन्हें कम करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। भाग 9, जवाब की तलाश। तुंगुस्का घटना, जो 1908 में साइबेरिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में हुई थी, ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दशकों से हैरान कर रखा है। एक सदी से भी अधिक समय के शोध के बावजूद तुंगुस्का घटना एक रहस्य बनी हुई है। इस घटना ने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम जनता की भी कल्पना को आकर्षित किया है। वैज्ञानिक घटना का अध्ययन करना जारी रखते हैं और हर नए शोध के साथ वे इस रहस्य के और करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि उपग्रह चित्रों का विश्लेषण और क्षेत्र में डेटा संग्रह। विस्फोट के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं ताकि यह समझ सकें कि यह विस्फोट कैसे और क्यों हुआ। कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन का उपयोग करके वे विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण करते हैं। इंपैक्टर के प्रमाण की तलाश करते हैं जो इस घटना का कारण हो सकता है। वे मेटल डिटेक्टर और अन्य उपकरणों का उपयोग करके क्षेत्र में खोज करते हैं और प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण करते हैं और विस्फोट की व्याख्या करने के लिए मॉडल विकसित करते हैं। ये मॉडल उन्हें संभावित कारणों और प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि तुंगुस्का घटना एक छोटे क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के कारण हुई थी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही फट गया था। यह सिद्धांत सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत है, जो जमीन से टकराने से पहले ही वातावरण में फट गया था। इस सिद्धांत के अनुसार विस्फोट ने एक विशाल ऊर्जा का उत्सर्जन किया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। अन्य अधिक आकर्षक स्पष्टीकरण प्रस्तावित करते हैं, जैसे कि एक प्राकृतिक एयरबर्स्ट या एक छोटा ब्लैक होल। ये सिद्धांत कम व्यापक रूप से स्वीकृत हैं, लेकिन वे वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं, जैसे कि एक प्राकृतिक एयरबर्स्ट या एक छोटा ब्लैक होल। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना एक प्राकृतिक एयरबर्स्ट के कारण हुई हो सकती है, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक छोटे ब्लैक होल के कारण हो सकता है। इन सिद्धांतों की जांच जारी है और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। भाग 10, अंतरिक्ष अन्वेषण का महत्व। तुंगुस्का घटना और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने के लिए निरंतर अंतरिक्ष अन्वेषण की आवश्यकता है। क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और हमारे सौर मंडल की गतिशीलता का अध्ययन करके हम पृथ्वी के इतिहास और हमारे सामने आने वाले संभावित खतरों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करता है, बल्कि तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देता है और भविष्य की पीढ़ियों को एस्टेम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाग 11, सितारों के बीच हमारा भविष्य। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अंतरिक्ष में मौजूद खतरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। तुंगुस्का घटना
एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारा ग्रह ब्रह्मांडीय प्रभावों से सुरक्षित नहीं है। ग्रहों की रक्षा में निवेश करके एनईओ की हमारी समझ को आगे बढ़ाकर और एक वैश्विक समुदाय के रूप में मिलकर काम करके हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।